बताइए। निर्वाचन आयोग का वर्णन किस भाग में? भाग 15। बताइए इसे। संघ व राज्यों के बीच करों की शुद्ध आगमों का वितरण कौन करता है जी? केंद्र और राज्य के बीच पैसा जो बंटवारा। आगे वित्त आयोग बताना होगा इस आपको। वित्त आयोग जो है बताएगा राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों के बारे में बताता है। कौन सा? वित्त आयोग भारत संचित निधि में से है ना, राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत के बारे में बताता है। आप ही बताइए इसे। राज्य वित्त आयोग द्वारा बताई गई से क्वेश्चन ऐसे था जी कि राज्यों के नगर पालिका और पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए है ना, कौन इसका पूर्ति करता है? क्वेश्चन सुनिएगा। राज्य के नगर पालिका और पंचायतों के संसाधन के पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए जरूरी उपाय करता है कौन? ठीक है, एक राज्य का वित्त आयोग होता है, एक केंद्र का वित्त आयोग होता है। राज्य का वित्त आयोग करेगा ये। आगे से बताइएगा। वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह देता है किसको? क्वेश्चन था किसके द्वारा वित्त आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्देश कोई अन्य विषय सौंपा जाए तो वित्त आयोग अपनी सलाह दे सकता। कौन सौंपता है? राष्ट्रपति। आप ही बताइएगा। अभी वर्तमान में बताइएगा कैमा वित्त आयोग के अध्यक्ष एनकेसी बने हुए? आगे 15वां। 16वां भी वित्त आयोग के अध्यक्ष बन गए कौन? अरविंद पनगड़िया। आगे से बताएगा कि पिछले वित्त आयोग के विपरीत 15वां वित्त आयोग अनुशंसाएं करने के लिए 1971 की जनगणना के आंकड़ा की अपेक्षा कौन सी जनगणना का उपयोग कर रहा है जी 15वां वित्त आयोग? 2011 वाला जनगणना को। आगे से बताएगा निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में? हाँ, 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। बताएगा भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? स्मॉल डेट लेना है। 25 जनवरी 1950। बताएगा इस आपका निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? ठीक है, एक अस्थायी संवैधानिक संस्था है। प्रश्न बताएगा सुनिएगा इस आपका निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त से किया जाता है ना, तो बताएगा उनकी नियुक्तियां कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल बताइएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का ठीक है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले इसका हो। आगे से बताइएगा मुख्य चुनाव आयुक्त का हुआ 6 वर्ष या 65 वर्ष का हो जो पहले। अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल बताइएगा। ठीक है 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले पूरा हो। आगे से बताइएगा मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त को बताइएगा किसके बराबर वेतन एवं भत्ता मिलता है? आगे क्वेश्चन था मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त को बताइएगा किसके बराबर वेतन एवं भत्ता मिलता है? ठीक है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर मिलता है। आगे से बताइएगा पहले जो स्टार्टिंग में जो था चुनाव आयोग कितने सदस्यीय आयोग था? न बताइए 1 सदस्य 2 सदस्य 3 सदस्य। पहले चुनाव आयोग किस प्रकार? आगे ठीक है पहले चुनाव आयोग 1 सदस्यीय आयोग था परंतु कितना ईस्वी में 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया उसको? 1993। आप ही बताइएगा मतदाता सूची को तैयार करवाना किसका मुख्य काम है? हाँ ठीक है निर्वाचन आयोग का। राजनीतिक दल के लिए आचार संहिता तैयार करना किसका मुख्य काम है? निर्वाचन आयोग के लिए। आगे से बताइएगा निर्वाचन आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक की गैर संवैधानिक? संवैधानिक संस्था है।
बताइएगा मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। आगे से बोलना होगा आपका। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त का बताएगा वेतन जो मिलता है कहां से मिलता है? भारत का संचित निधि से। प्रश्न आगे से बताइएगा, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना किसका मुख्य काम है? हाँ ठीक है, क्या बोलिएगा? चुनाव आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग का मुख्य काम है। ईवीएम का पूरा नाम करिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। बताइएगा सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल किस राज्य में हुआ था? केरल, ठीक है। केरल में बताइएगा सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल कितना बूथ पर हुआ था? 50 बूथों पर। बताइएगा केरला में ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार जो हुआ था कौन सा चुनाव में हुआ था? आगे विधानसभा चुनाव में हुआ था। केरल में सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल 50 बूथ पर विधानसभा चुनाव में पहली बार कब हुआ? 1982। बताइएगा इस आपका 1982 के बाद बताइएगा मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, ये सभी में विधानसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल कब हुआ? केरला के बाद ये तीनों राज्य में हुआ था 1998। आगे से बताइएगा, हाँ आपका बताएगा ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन है? गोवा। बताइएगा गोवा जो है ईवीएम का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराया है सबसे पहले कब? 1999। आगे से बताइएगा ईवीएम का प्रयोग करके पहली बार आम चुनाव कब करवाया गया? 2004। प्रश्न बनेगा कि ईवीएम का ही प्रयोग करके बताना होगा आपका आम चुनाव और सभी विधानसभा के चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल कब हुआ? 2009। प्रश्न बताना होगा इसे आपको ईवीएम की विश्वसनीयता कायम रखने के लिए, है ना, किसकी मदद ली जाती है अब? वीवीपैट। बताइएगा इसे वीवीपैट, है ना, वीवीपैट का पूरा नाम करिए। वीवीपैट। आगे पेपर ऑडिट ट्रायल। हाँ ठीक बोल दिए, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। अच्छा ट्रायल इंग्लिश में ट्रायल बोलते हैं, ट्रायल लिख दल को है, बताना होगा इस आपको। आपको बताएगा वीवीपैट व्यवस्था के तहत बताएगा क्या मतलब सहायता मिलती है उससे? हाँ वीवीपैट जो व्यवस्था जो है ना उसके तहत जो है वोट डालने के तुरंत बाद कागज की पर्ची बनती है ना, और इस पर उम्मीदवार के वोट दिया है और उसका नाम और चुनाव चिन्ह छप जाता है। आगे से बताइएगा सबसे पहले वीवीपैट का इस्तेमाल जो हुआ था कब हुआ था? वीवीपैट का इस्तेमाल सबसे पहले 2013। वीवीपैट का इस्तेमाल सबसे पहले 2013 में किस राज्य में हुआ? नागालैंड। आप ही बताइए इसे कि वीवीपैट मशीन को किस कंपनी ने बनाया है? आगे और एक कंपनी, बिल्कुल ठीक बोल दिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये दोनों कंपनियां मिलकर वीवीपैट बनाया है। कब? भारत इलेक्ट्रॉनिक, हाँ 2013 में बनाया और 2013 में भी इस्तेमाल हो गया नागालैंड के चुनाव में। बगल से बताइएगा पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी योगी। बताइएगा इस आपका 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं अरविंद बनगड़िया। उनका कार्यकाल कब चालू होगा? हाँ 2026 से 31 रहेंगे। वित्त आयोग का गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में? 280। वित्त आयोग का गठन का अधिकार किसके को दिया गया है भारत में? राष्ट्रपति। बगल से बताना होगा आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग को सिफारिश को, है ना, सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है जी? आगे 281 के तहत रखवाता है। आप ही बताइएगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल बताइएगा। राज्य लोक सेवा आयोग
6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र जो पहले हो। यूपीएससी की स्थापना कब हुआ था? यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग 1926। यूपीएससी की स्थापना 1926 में जो हुआ था, किस अधिनियम के तहत? कितना आगे? यूपीएससी की स्थापना 1926 में हुआ, तो अगर पहले वाले के हिसाब से जाएंगे 1924 में तो कोई है नहीं। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। आप ही बताइएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। कह रहा क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दे दिया था? क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दिए थे? ठीक है, के संस्थानम। बगल से बताना होगा आपका, योजना आयोग को कब समाप्त करने की घोषणा हुआ था? हाँ, 15 अगस्त 2014। आगे से बताइएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। बगल से बताना होगा आपका, अभी वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका जन्म आजादी के बाद हुआ। ऐसा बनने वाला पहला प्रधानमंत्री, उनका जन्म कब हुआ? 1950, 17 सितंबर। बगल से क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? हाँ ठीक है, 6 अगस्त 1952। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे? कल क्यूज में लो ना, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। आप ही बताइएगा, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पर एक नया आयोग आया है, नीति आयोग, है ना। उसकी स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 2015। आगे से बताइएगा, नीति का पूरा नाम करिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 263। पहली बार अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1990। प्रश्न आगे से बताइएगा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976। बताइएगा, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? इनका शपथ नहीं होता है, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किनको देते हैं? उपाध्यक्ष को। यहां से बताना होगा आपका, वन, शिक्षा, जनसंख्या, शिक्षा की सूची का विषय है संवर्ती सूची। आगे से बताइएगा, संघ सूची में भी वर्तमान में कितना विषय शामिल है? आगे 100 गो हो गया है। यहां से बताना होगा आपका, हाँ 100। राज्यपाल के सारे अधिकार का प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री। यहां से बताइएगा, सुनिएगा, राज्य के मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आगे मुख्यमंत्री। केंद्र के सभी मंत्रियों को बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। आगे से बताइएगा, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। आगे से बताइएगा, कितने ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है और विधानसभा दोनों? 6 विधान परिषद। हाँ ठीक है, 6 राज्य है जहां विधानसभा विधान परिषद दोनों है। बगल से बताइएगा आपका, हाँ, बिहार में विधान परिषद सीट की संख्या बताइएगा? 75। क्वेश्चन होगा, लोकसभा अध्यक्ष का मासिक वेतन कितना है? 4 लाख। बताइएगा, उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 4 लाख। क्वेश्चन होगा आगे से आपका, बोलना होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन बताइएगा? 2,80,000। बताइएगा, विधानसभा का कार्यकाल कितना समय का होता है? 5 साल। सबसे अधिक विधानसभा सीट जो उत्तर प्रदेश में है, कितना सीट है? 403 सीट है। बगल से बताना होगा आपका, सबसे पहले 356 का प्रयोग किस राज्य में हुआ था? राष्ट्रपति शासन पंजाब में हुआ था। बोलिएगा इस आपका, लोक अदालत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था जी? लोक अदालत आगे
लोक अदालत सबसे पहले? हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर। लोक अदालत सबसे पहले गुजरात में। आगे से बताना होगा आपको। बोलना होगा आगे से आपका। राज्यपाल का वर्णन जो है किस भाग में जी? राज्य की कार्यपालिका, सॉरी ऐसे होगा जी। संविधान के कौन सा भाग में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया? किन कह रहे? राज्य, इधर भाग 6 बताना होगा आगे से। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय? 25। क्वेश्चन होगा आपका, तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? छोटका डेट। आगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? स्मॉल डेट लेना है, दोनों 2019। ठीक है, ठीक है, 1 जनवरी 2019। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, बताइए कैसे। सबसे अधिक समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे हैं? वाई बी चंद्रचूड़। अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है जी? डी वाई चंद्रचूड़। आगे से बताना होगा आपका, भारत के आकस्मिक निधि का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 267। बताएगा, सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है जी? सार्वजनिक धन का संरक्षक। आगे, सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होते हैं? सार्वजनिक धन, हाँ ठीक है, नियंत्रण एवं आलेखा प्रशिक्षक। आगे से बताना होगा आपका, महान्यवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में किन कर है? आपका अनुच्छेद 76। बताइएगा आगे से। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट की संख्या बताइए। कितना? 48। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट कितना है? 42 है। आगे से बताइएगा, सबसे लंबा समय का प्रधानमंत्री का कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू जी का रहा है, कितना समय तक? सबसे लंबा ओके जी, हाँ 16 साल 9 महीना 12 दिन का इनका कार्यकाल था। आगे से बताइएगा, सबसे छोटा प्रधानमंत्री का कार्यकाल किनका रहा? किनका रहे? कितना दिन का? ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी जी का 13 दिन का था। आगे से बताइएगा, उपराष्ट्रपति बनने से पहले एस राधाकृष्णन कहाँ के राजदूत बने हुए थे? ठीक है, सोवियत संघ के थे। उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में? 63। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, किस अनुच्छेद में वर्णित? 64। बगल से बताइएगा, अच्छा वित्तीय पात अगर लगेगा, अभी तक तो लगा नहीं है, अगर लगेगा तो न्यूनतम कितना समय के लिए लगेगा? 30 दिन बोलते तो एक महीना का किया। आगे, अगर लगेगा, अभी तक नहीं लगा, लेकिन लगेगा तो न्यूनतम अवधि कितना समय का होगा? आगे, ठीक, 2 माह। 2 माह, ठीक। आगे से बताना होगा आपका, वीटो लैटिन शब्द का है ना? वीटो जो है लैटिन शब्द का एक भाषा, जिसका अर्थ क्या निकलता है? वीटो का अर्थ रोकना। अभी बताइए कोई से, अभी बताना होगा हिसाब का। द्रौपदी मुर्मू जो अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति, उनका कार्यकाल कब से चालू हुआ था? दो 2022।
बगल से प्रश्न होगा आपका 2022 से इनका चालू था, 25/7/2022 बनेगा क्वेश्चन होगा इसे। देश का संवैधानिक प्रधान होता राष्ट्रपति, किस अनुच्छेद में वर्णित? 52। यहां से बताएगा किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में 42वां संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को संविधान में कौन सा समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। यहां से बताएगा आपका क्वेश्चन होगा यहां से, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है किस अनुच्छेद में वर्णित? हाँ ठीक है, अनुच्छेद 51। तिहत्तर नंबर बता रहे हैं साहब का। वित्त आयोग की नियुक्ति कितना समय के लिए होता है? 5 साल के लिए होता वित्त आयोग का नियुक्ति। क्वेश्चन इस होगा आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अवकाश प्राप्त करने की आयु कितना है? उच्च न्यायालय यानी रिटायर अभी 62 साल। बताएगा राष्ट्रपति चुनाव के लिए किस अनुच्छेद में उसकी योग्यताएं का वर्णन है? चुनाव की योग्यताओं 58। बताना होगा आगे साहब का, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, तैनाती एवं पदोन्नति के विषय में राज्यपाल किससे सलाह लेता है? इसे हाँ ठीक है, उच्च न्यायालय से लेता है। अंतर्राज्यीय परिषद का बैठक किस अनुच्छेद के तहत होता है? यह गठन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। सेकंड वाली क्वेश्चन हो 263। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। अच्छा, वन सबसे अधिक भारत के किस राज्य में? मध्य प्रदेश। वारिस सबसे अधिक किस राज्य में होता है? ई है मानसीरा, मेघालय। अच्छा, भारत के कुल क्षेत्रफल पर बताइए कितना प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्षावन है? 24.62% पर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन आगे से बताइएगा, यूनेस्को एक संस्था जो है विश्व में जुड़ा हुआ, तो किस प्रकार के काम करते, किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। बताइएगा आपका क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किशोर अपराधियों को कहां रखा जाता है? किशोर अपराधियों कहां रखे जाते हैं अगर पकड़ा जाता है तो? सुधार गृह में रखा जाता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बगल से बताना होगा आपका, उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ है? कटक में है। रूसी क्रांति कब हुआ? 1917। बगल से बताएगा, भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी कौन और किस राज्य की बनी थी? सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। प्रश्न आपका होगा कि किसी भी राज्य में सर्वाधिक कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? 3 साल। बगल से बताना होगा आपका, संसद का अंग कौन कौन है? संसद का 3 अंग कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आगे से बताएगा, संघ लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपना अगर पद इस्तीफा देना है तो किसको इस्तीफा देगा? राष्ट्रपति को। बगल से बताइएगा, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु अथवा पद त्याग करना हो तो समानता नए राज्यपाल की नियुक्ति होने तक उनका कार्यभार कौन संभालता है? कोई भी राज्य में राज्यपाल की अगर मृत्यु हो जाए या अगर वो पद दे दिया त्याग पत्र, तो जब तक ला कोई दूसरा राज्यपाल नहीं नियुक्त हो जाए तब तक राज्यपाल का काम कौन करेगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बगल से बताइएगा, मंडल आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? हाँ ठीक है, पिछड़ी जाति से है। उसने कहो छोटा जाति, पिछड़ी जाति से है, पिछले वर्ग से है। आगे से बताइएगा, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति है केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के हिसाब से नहीं। आगे से बताइएगा, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? हाँ, आम चुनाव हुआ था 1951-52, लेकिन लोकसभा का प्रथम चुनाव जो हुआ था 1952 में,
पहला आम चुनाव खाली रहेगा, इसने कहेगा कि लोकसभा का पहला आम चुनाव। आम चुनाव पहली बार कब हुआ? तो 1951-52, ये ठीक ठाक रहेगा, लेकिन पहली बार लोकसभा का जो चुनाव हुआ था ना, 1952 ही बोलना है। लोकसभा का गठन भी कब हुआ? 52 में ही, चुनाव भी 52 में ही हुआ। राज्यसभा के भी गठन 1952 में हुआ था। रेक्सोना किसकी पत्नी थी? ये ना था जी, रेक्सोना किसकी पत्नी थी? किनका? आपका सेलुकस निकेटर के, सिकंदर के हैं रेक्सोना। इसको सुधार लीजिएगा, रेक्सोना सिकंदर। आगे से बताइएगा, मने से देख ले लो ना। अमृतसर नगर की नींव किसने रखा है? किनकर है? गुरु रामदास। बताइएगा, गुरु रामदास सिखों के कैमे गुरु थे? आगे चौथा। पांचवा फिर पूछेंगे आप ही से, सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? हाँ, गुरु अर्जुन देव। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब किए थे? 1897। अखबारी कागज के लिए भारत में कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नेपानगर। बगल से बताना होगा आपका, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों छुट्टी पर चले जाएं कोई दूसरा देश घूमने के लिए, तब राष्ट्रपति का काम कौन करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। एक और ऐसा स्थिति पैदा हुआ था, है ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली था, तो भारत के कौन सा मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के काम किए? हालांकि ऐसा परिस्थिति नहीं होता, लेकिन एक बार हुआ था भारत में, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। बगल से बताइएगा, शाहजहां के बचपन का नाम बताइएगा। खुर्रम। आपको बताना होगा इसे, भारत में वाणिज्यिक बैंकों को देख रेख कौन करता है? किसके अंदर रहता है सब बैंक? आरबीआई। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसको माना जाता है? मंगल पांडे। बगल से बताना होगा आपका, आर्थिक नियोजन की सूची का विषय है? संवर्ती सूची। यहां से बताइएगा आपका, संसद का अभिन्न अंग कौन है जी? राष्ट्रपति हैं। बगल से बताइएगा, राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु कितनी निर्धारित है? ठीक है, अधिकतम आयु भारत में कोई सीमा नहीं राष्ट्रपति के लिए, लेकिन न्यूनतम आयु निर्धारित है 35 वर्ष। आगे से बताइएगा, संविधान में हमारा देश का नाम क्या है? भारत या इंडिया? बगल से बताइएगा, बोलना होगा आगे सबका, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या निकलता है? राज्य का कोई सरकारी धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्म को मान्यता बराबर है, या कोई भी नागरिक को कोई भी धर्म मानने या उसका प्रचार करने का आजादी है, यही बोल सकते हैं। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। बताइएगा आगे से, भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का व्यवस्था है? कौन कौन? वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, एक राष्ट्रीय आपात। बगल से बताइएगा, भारत में कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ? 3 बार। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात किस वर्ष लागू हुआ? 1962। भारत चाइना युद्ध के बाद बीच में पहली बार वित्तीय राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था 1962। बगल से बताइएगा, दूसरी राष्ट्रीय आपातकाल और तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ? दोनों बताना है आपको। दूसरी आपातकाल और तीसरी आपातकाल, आगे दूसरी आपातकाल और तीसरी आपातकाल। भारत में 3 बार आपातकाल, पहली बार 1962, दूसरा तीसरा बार बताना है। 62, हाँ तो आप बताइए, तो तीसरा बार क्यों बोलो? हाँ ठीक है, भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ, 1962, 71 और 75। बगल से बताना होगा आपका, दाढ़ी बनाने में बताना होगा आपका, किस दर्पण का प्रयोग होता है? हाँ, अवतल दर्पण। बगल से बताना होगा आपका, काकोरी रेल डकैती कांड की घटना किस वर्ष घटी थी?
1925। बगल से बताना होगा आपको। हाँ, तो भारत पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध। हाँ, भारत पाक के युद्ध 1965 और भारत पाक युद्ध दूसरा जो 1971, और उस दोनों युद्ध में बांग्लादेश का एक सृजन हुआ पाकिस्तान से बन के। आगे से बताइएगा। और 75 में सूखाग्रस्त वाला से था। हाँ, बगल से बताना होगा। महाकाव्यों की संख्या कितनी? महाकाव्य की संख्या 2 है, लेकिन पुराणों की संख्या 18। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? 2 महाकाव्य में, रामायण और महाभारत में। महाभारत पे युद्ध कितना दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था। बगल से बताना होगा, सूरत किस नदी के तट पर बसा है? ताप्ती नदी। बगल से बताइएगा, धान में खैरा रोग हो जाता है किस तत्व की कमी से? जस्ता। जस्ता का परमाणु संख्या बता दीजिए आप। कोबाल्ट गैस का जस्ता 26 लोहा। अच्छा, कोबाल्ट का 27 होगा तो निकल का 28 होंगे, है ना? निकल ही होगा जी। हाँ ठीक है, निकल का 30। हाँ ठीक है, 30। आगे से बताना होगा आपका, पैरासीटामोल किस काम के लिए ली जाती? ठीक है, बुखार लाने के लिए कि कम करने? हाँ ठीक है, दर्द और बुखार को कम करने के लिए। निकल के 28 और कोबाल्ट के 27। और निकल के 28 और कोबाल्ट के 27 ही ना था। ठीक, आगे से बताइएगा। बताना होगा आपका, गांधी जी को बताएगा, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किस आंदोलन में मिला? हाँ, चंपारण सत्याग्रह में। बताइएगा इस आपको, अशोक महान किस वंश से जुड़े हुए थे? मौर्य वंश। बताइएगा कि आपका, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व। बगल से बताना होगा आपका, कह रहा कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया है? संपत्ति का अधिकार को निकाल दिया गया है। बताइएगा, सिक्किम भारत का राज्य बना था 22वां 1975 में, कैमा संविधान संशोधन के तहत? 36वां। यहां से बताइएगा इस आपको, स्वस्थ मनुष्य का डायोस्टेलिक कितना होता है? 80 होता है डायोस्टेलिक, और सिस्टोलिक होता है 120। यहां से बताइएगा, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को जोड़ता है? उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक? 3। एक ऐसा तत्व बताइए जिसका समस्थानिक का नाम अलग अलग नाम है। हाँ ठीक है, हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसकी समस्थानिक का नाम सबका अलग अलग। जैसे कहेंगे ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक, तो तीनों का नाम खोजिए, ऑक्सीजन से ही सूचित करिए और सबके 8-8 रख दीजिए, और फिर 16, 17, 18, है ना? लेकिन हाइड्रोजन ऐसा समस्थानिक तत्व है जिसका समस्थानिक अलग अलग नाम है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ओजोन भी किसका प्रूफ है? तो ऑक्सीजन का प्रूफ है ना? बगल से बताइएगा, उसका अलग प्रश्न आता है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? सूर्य में जो नाभिकीय ईंधन है वो क्या है? वो आगे जो ज्यादा रहेगा ना उसी को लेकर चलना, हाइड्रोजन। बताइएगा इसे। करो या मरो का नारा गांधी जी कब दिए थे? डू एंड डाई 1942। यहां से बताइएगा, कह रहा जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर से पहले कौन से तीर्थकर थे? हाँ, कौन? नाम बताना था। महावीर से पहले, ठीक है, पार्श्वनाथ। अब 2 दिन के काम खाली रह लो, 2 दिन में काम हो जाएगा। 39 घंटा 39 घंटा 2 दिन कल ना तो परसों क्लियर हो। 2 दिन फिर पता चलेगा ना कि पैसा कैसे आता है, क्या आता है, नहीं आता है, वही देखेला थोड़ा उत्सुक है।
हाँ? क्या बोले? हाँ, फिर आप लोग ही बना लीजिए, क्या दिक्कत। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा कि वैज्ञानिक वर्गीकरण जो है उसमें वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है? नस्ल यानी जाति, वही ना होगा जाति। अच्छा ना जी, ये जो है जाति भी ना लो जी। हैं? वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण का मूल इकाई क्या था? स्पेसीज यानी जाति। जाति नस्ल दिल पर नस्ल देख लिएगा, वही ना होगा। नस्ल ध्यान रखिए था, बताइए कैसे नस्ल। आगे से बताइए कैसे। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? होमोडिब्रीज। लेकिन क्वेश्चन था आपका कि निम्नलिखित में से एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करिए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, जननात्मक का विकलांग और विकास का सिद्धांत। इसको सरिया देना है। हाँ, उत्परिवर्तन, जननात्मक विकलांग, प्राकृतिक और विकास। कौन वाला? हाँ ठीक है, प्राकृतिक चयन होगा तीसरा में, उसके बाद विकास। आगे से बताइएगा जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? रासायनिक विकास से। आप ही बताइएगा, ऑप्शन देंगे दो ही, लेकिन बताने पड़ेगा। और नहीं गलत बताएगा तो खड़ा हो जाएगा अपने से, और नहीं बताएगा तो स्किप करके पास करके बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। निषेचन, विकास, विभाजन, विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जानी जाती है? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को क्या कहते हैं? भ्रूण विज्ञान, फिजियोलॉजी, भ्रूण विज्ञान। बगल से बताएगा पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधा विरोध करता है या संक्रमण से सामना करता है क्या कहलाता है? फोटो मॉर्फोजेनिक्स या फोटोपैथोलॉजी। क्वेश्चन था पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधा विरोध करता या संक्रमण से सामना करते हैं, है ना, सामना करता, क्या कहलाता? फाइटोपैथोलॉजी। एक है फोटोमॉर्फोजेनिक्स। हाँ ठीक है, फाइटोपैथोलॉजी। यहां से बताइएगा आपका, बताइएगा जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, है ना, मृदा विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत करेंगे? जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, एंड्रोलॉजी, एडफोलॉजी। आगे एडफोलॉजी। खड़ा हो जाइए और फिर बैठिएगा बताने के बाद ही, कि इसमें ऐसे फिर आदत पकड़ लेते हैं कि वो कुछ बताइए। बनेगा से बनेगा फिर से कि जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? विषाणुओं का, जानवरों का, जानवर का। पीछे से बताइएगा विज्ञान की एक शाखा जो जीवन और पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावना से संबंधित है क्या कहलाते हैं? ठीक है, एक्सोबायोलॉजी। बताना होगा आगे साहब का। तत्व और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑप्शन चाहिएगा तो बोल सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, एथनोबॉटनी, प्राइमेटोलॉजी, एपोलॉजी। हाँ, प्राइमेटोलॉजी। बताइएगा आगे से। यकृत के उपचार का अध्ययन से संबंधित कौन है जी? किनकर है? हाँ, हिपेटोलॉजी। पीछे से बताइएगा जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की किस शाखा को कहा जाता है? वर्गीकरण या नेथोलॉजी? जीव, हाँ वर्गीकरण। कह रहा क्वेश्चन मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाएगा? जो ऑप्शन लेने लायक रहेगा उसे में लीजिएगा। मकड़ी का अध्ययन, मकड़ी का अध्ययन। ऑप्शन लीजिएगा आर्कानोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइनोलॉजी। आगे क्या बोले था? आर्कानोलॉजी। ठीक है, आर्कानोलॉजी।
सौरोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? छिपकली। बगल से बताइएगा पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? रक्त का अध्ययन होता है। मार्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन देंगे दूगो, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशेष संरचनात्मक गुण का अध्ययन, एक है कीड़ों का अध्ययन। मार्फोलॉजी, हाँ ठीक है, पहला जो बोले वही आंसर हो जाएगा, जीवों की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। आप ही बताइएगा प्राचीन काल के जानवर, पौधा एवं अन्य जीव के संरक्षित अवशेषों या चिन्ह के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाएगा? जीवाश्म विज्ञान। बताइएगा पैलियांटोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? पैलियांटोलॉजी में हड्डियों का, जीवाश्म का, कठोर कोषों का, पंखों का? जीवाश्म का अध्ययन होगा। बताइएगा पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता? पादप विज्ञान में पौधों का। बगल से बताइएगा नाइट्रोपैथोलॉजी ने तो फिर खड़ा कर लगो, फिर ज्यादा हाल वाली गलती बोलोगे। ओनिरोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? ओनिरोलॉजी में सपनों का। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? टॉक्सिकोलॉजी, जहर का। बगल से बताइएगा सेरिकल्चर में किसका अध्ययन होता है? रेशम कीट पालन। बताइएगा टैक्सोनोमी मूल रूप से किससे जुड़ा हुआ है? जैव विविधता, कर ढांचा। जैव विविधता। कवक विज्ञान को क्या कहेंगे? ऑप्शन हम देंगे, बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता, हाँ ठीक है, कुकुरमुत्ता का अध्ययन। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? कवकों का अध्ययन होगा। आगे से बताइएगा विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहेंगे? हाँ ऊतक विज्ञान। हिस्टोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहेंगे? एंथोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण के संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन क्या कहलाएगा? इथोलॉजी की इकोलॉजी? हाँ ठीक है, इकोलॉजी। बताइएगा वंशानुगति का नियम किस मिलान करे कह रहा है ना जी, वंशानुगति किसके साथ मिलेगा? जेनेटिक्स। बताइएगा इकोलॉजी में किसके साथ मिलाइएगा? पक्षी, वंशागति, पर्यावरण, जीवाश्म। इकोलॉजी पर्यावरण। आगे से बताइएगा जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? बुढ़ापा का अध्ययन होता है। आगे से बताना होगा आपका जेनेटिक्स में किसका अध्ययन की जाती है? आनुवांशिकी का, ठीक है। आप ही बताइएगा केंद्रक के अलावा यह कौन सा एक अंग है जहां डीएनए पाई जाती है? केंद्रक के अलावा कौन सा एक अंग है जहां डीएनए पाया जाता है? गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया। यहां से बताना होगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन। साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 46 गुणसूत्र होगा। बगल से बताइएगा कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। आगे से बताना होगा आपको प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के मदद से पाइरूवेट का विघटन के दौरान कार्बन के कितने अणु बनते? 3, 5, 2, 6। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट विघटन के दौरान कार्बन के कितने अणु बनते? 2, 6। एक तो ऑप्शन भी ना दिलिए हल। 3, 5, 2, 6। कार्बन के कितने अणु बनते? हाँ ठीक है, 3, 4 ऑप्शन में 5 आदमी गया है जी। खड़ा होते रहो ना तो थोड़ा व्यायाम होते रहो। आगे से बताइएगा एक नवजात बालिका माता पिता से कितना गुणसूत्र लेता है? 22+1। हाँ ठीक है, एक नवजात बालिका जो है 22+1 माता से भी, 22+1 पिता से भी। प्रश्न आप ही का बनेगा आपका
कह रहा है इनमें से कौन सी अवस्था सबसे छोटी, ऑप्शन हम देंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। छोटी एनाफेज, बिल्कुल ठीक बोल दिए। बगल से बताना होगा आपका, कह रहा है इनमें से किसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, ऑप्शन देंगे ही कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, जनन कोशिका। बगल से बताना होगा आपका जनन कोशिका। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा है। बगल से बताना होगा आपका पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, उत्तक कितने प्रकार, पेशी उत्तक भी 3 प्रकार का होता है। आप ही को क्वेश्चन होगा इसे, मनुष्य में एक संयोजी उत्तक का उदाहरण को पहचाने, ऑप्शन देंगे 4 मांसपेशियां, कोशिका, हड्डी, रेशा। हड्डी है, ठीक है। बगल से बताइएगा इसे नारियल का कौन सा भाग खाती है, भ्रूणपोष। नारियल की छाल जो है किस उत्तक से बनता है, हाँ ठीक है, स्क्लेरन का है वहां। बगल से बताना होगा पौधा में लचीलापन किस उत्तक से होता है, आगे कोलेन का है वहां। बगल से बताना होगा आपका हाइड्रा प्रजनन करता है किसके द्वारा, विखंडन द्वारा, बहुविखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, बाइनरी विखंडन, मुकुलन, ठीक है। आप यहां से बताना होगा आपका जातियों का उद्भव नामक जातियों का उद्भव नामक पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन देंगे ही लिनियस, डार्विन, हेक्ले, व्हिटकर। जातियों का उद्भव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, हाँ ठीक है, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। T20 वर्ल्ड कप कौन सा टीम को हराया, कितना रन से हराया, हाँ भारत हराया साउथ अफ्रीका को 7 रन से। बताइएगा इस आपका T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे, हाँ जसप्रीत बुमराह। बगल से बताना होगा आपको, आपका क्वेश्चन देखिए, कारक सिपरी के एक रिपोर्ट आया है अप्रैल 2024 में, उसके अनुसार सबसे ज्यादा साइन खर्च करने वाला देश कौन है, अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है जी, जो बाइडन। आगे से बताइएगा, कह रहा कि 23 अप्रैल 2024 को सूखा और भीषण गर्मी के कारण कौन सा राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है, लक्ष्मण तीर्थ नदी किस राज्य में सूख गया है, आगे कर्नाटका की नदी है। बगल से बताइएगा, सुनिएगा आगे से, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 किन्हें मिला, अमिताभ बच्चन। बगल से बताइएगा 26 अप्रैल 2024 को पहला खाड़ी युवा खेल का उद्घाटन समारोह कौन सा शहर में हुआ है, पहली खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन कहां हुआ, दुबई में हुआ है। खोंगजोम दिवस मनाया गया 25 अप्रैल 2024 को किस राज्य में, आगे खोंगजोम मणिपुर। बगल से बताना होगा आपका कि भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित हुआ है, डीआरडीओ। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, आपका होगा क्वेश्चन, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन है, कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री, ठीक है, सिद्धारमैया। इसरो ने कब तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है, मालवा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का लक्ष्य इसरो ने कब तक रखा, 2030 तक। आगे से बताइएगा, फाइनेंशियल ईयर्स 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के मामले में सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा, भारत में कौन सा राज्य, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात में सबसे ऊपर कौन सा राज्य, तमिलनाडु।
बताना होगा आगे साहब का कि अप्रैल 2024 में सूचना के अनुसार बताइएगा, एशिया का बताइएगा कौन सा देश है जहां 4 दिन का वर्क वीक वाला देश बन गया है? सिंगापुर। यहां से बताइएगा सिंगापुर। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 22 अप्रैल 2024 को कौन सा मुस्लिम कंट्री में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण हुआ है? पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कुवैत। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन बने 26 में वर्तमान में? आगे भारतीय नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। बगल से बताइएगा इसरो के प्रमुख अभी कौन है जी, यानी इसरो के अध्यक्ष? एस सोमनाथ। आप ही बताइएगा कि 17 अप्रैल 2024 को किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर में शामिल किया गया है? विजडन के एक पत्रिका में विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? विश्व के किस क्रिकेटर को? पैट कमिंस। एक महिला है नाइट साइवर ब्रांड। बताइएगा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? किनकर आपका? नहीं, अमेरिका का है। ठीक है, कोई बोलू उसका नाम? हाँ ठीक है, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है ना, दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। आगे से बताइएगा किनकर आपका? पीछे 18 अप्रैल 2024 को किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोग की सूची में एक महिला शामिल हुआ? भारत की आलिया भट्ट। प्रश्न बगल से बताइएगा आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर किसका रहा? हाँ, सनराइज हैदराबाद का रहा था। बताइएगा कि अप्रैल 2024 में किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है? लिंक इट फॉरगेट इट अभियान ऐसे रहेगा, फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन, रुपे, किसके द्वारा शुरू किया गया? क्वेश्चन था लिंक इट फॉरगेट इट अभियान रुपे के द्वारा चालू किया गया है। बगल से बताइएगा 21 अप्रैल 2024 को अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के किस देश के अनुरोध को रोक दिया है? इनका आपका? अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के किस देश के अनुरोध को रोक दिया? फिलिस्तीन। आगे से बताइएगा आपका क्वेश्चन होगा, सुनिएगा। 15 अप्रैल 2024 को बताइएगा कौन सा देश 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देश की सूची में शामिल हो गया? 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार, ठीक है, भारत शामिल हुआ है। बताइएगा दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्का लगाकर अप्रैल में भी रिकॉर्ड बना दिया, वो भी जी कौन सा देश के हैं? तो नेपाल के हैं। आगे से बताइएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी और इंदिरा गांधी के बाद, है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पर आने वाला पहले प्रधानमंत्री बने? न्यूज़वीक। ठीक है, बगल से बताइएगा इसे न्यूज़वीक। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कंपनी कौन बना? LIC। बगल से बताना है आपको भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक। आपका क्वेश्चन होगा कि 26 मार्च 2024 को जारी हुआ है हुरून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया के लिए बिलियनियर कैपिटल कौन सा शहर बना? मुंबई। भूटान के सर्वोच्च सम्मान 2024 किन्हें मिला है? कौन? ठीक है, नरेंद्र मोदी को। आगे से बताइएगा नरेंद्र मोदी।
क्वेश्चन ये था कि रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता? मुंबई जीत लिया है। आपको बोलना था किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुआ है मार्च में? नवपाषाण युग के बच्चे का कब्र तो कौन? तमिलनाडु में मिला है।